सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में जो होगा हमारा वो मॉडल पेपर नंबर यानी मॉक टेस्ट नंबर 14 होगा। ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको लगाने में थोड़ा सा डाउट होता होगा, तो उन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, कहीं अलग का क्वेश्चन नहीं है। तो अगर इससे पहले भी आप एक या दो क्वेश्चन पढ़े हुए होंगे तो उसका भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो आपसे एक तो क्वेश्चन पूछे हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा पूछे है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। रेडियस दी गई है 20 सेंटीमीटर, थीटा दिया गया है 90 डिग्री और आपसे पूछे हैं लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। बस इतनी सी बात जानने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन। आइए ज़रा इसको हम समझते हैं, है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा चित्र के थ्रू समझाऊँ तो देखो जरा कैसे लगेगा। मैं अगर मान लेता हूँ, मैंने मान लिया कि यह हमारा क्या है, एक वृत्त है। यह हमारा क्या है, एक वृत्त है जिसकी रेडियस कितनी है मेरे दोस्त, तो इसकी रेडियस है 20 सेंटीमीटर ना, 20 सेंटीमीटर इसकी रेडियस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा, तो जीवा हमने यहाँ मान लिया, हमारी जीवा ये हो जाएगी, तो ये भी तो इसकी रेडियस होगी भैया, ये भी तो रेडियस होगी, ये भी 20 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर एक आपका देख लो, इसके अंदर एक ट्रायंगल बन रहा है भाई। ये अगर मैं इसका नामांकन कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ इसको M, इसको N, इसको O। मैंने इसका क्या मान लिया, एक नामांकन कर लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर, भाई केंद्र कहाँ होता है वृत्त में, बीचों बीच में होता, तो ये कितने डिग्री का कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा, ये 90 डिग्री का कोण होगा। अब इस चीज़ से आप सारा कुछ याद कर सकते हो। जरा बोर्ड पे देखो, सबसे पहले नॉर्मल मैं आपसे पूछूं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये जो संपूर्ण वृत्त दिया गया है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको समझना, ये तो हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर समझो, आपको एंगल भी दिया है, आपको कोण भी दिया गया, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, थीटा बटे 360 से गुणा कराना पड़ेगा। बस इतनी बात करना। अगर आप वृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमको दिया गया। जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक आगे की चीज़ें हम नहीं कैलकुलेट कर सकते। आइए फिर इसको निकालते हैं। भाई पाई आर का मान हम कितना रख दें, 22 बटे में 7 रख दिया, और इसका रेडियस कितनी भैया, तो वो है 20 इंटू के 20 और इंटू थीटा कितना है, तो 90, ये हो गए 90 बटे 360 हो गया। बात क्लियर ना। 9 एक कम 9, 9 चौके 36 से 1 बटे 4 हो गया। 4 से काटेंगे, 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। 20 पंचे 100 और 22 बटे के 7, 20 पंचे 100 और 22 बटे 7। या आप इसको इस तरह समझिए, अगर मैं 22 बटे 7 की वैल्यू यह भी तो रख सकता हूँ 3.14, 3.14, यही तो होता है रेडियस की वैल्यू। अब यहाँ पर हमारी चीज़ें पॉइंट में नहीं जाएंगी। अगर मैं 22 बटे 7 रखता तो पॉइंट में चला जाता, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती थी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 20 पंचे 100 और 314 को 3.14 को 100 से गुणा कराएंगे तो 314 आ जाएगा। वो भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझी हो। अब एक चीज और देखो, एक आपका त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, जरा आप बताओ। त्रिभुज बन रहा MON। जो त्रिभुज ये बन रहा है ना MON, इसमें O क्या है, 90 अंश है। ओ क्या है, 90 अंश है। और जब भी किसी वृत्त के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल जो कि वृत्त के अंदर है उसका क्षेत्रफल आप अगर निकालोगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू के आर स्क्वायर और इंटू के जो
जो थीटा दिया है इसका आप साइन थीटा रख दो के पास। यहाँ जो एंगल दिया गया इसके स्थान पर आप साइन थीटा रख दो। रेडियस कितना है 20 का स्क्वायर रखेंगे तो कितना आ जाएगा 400। साइन थीटा साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है कितना आ गया 200, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 200 आ गया। और ये किस में आया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है और ये वृत्त का क्षेत्रफल है, तो यहाँ से हम निकालेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। भाई लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जरा देखो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर हम इस क्षेत्रफल से जो वृत्त का क्षेत्रफल है इसके क्षेत्रफल से अगर मैं इसके क्षेत्रफल को घटा देता हूं तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चलेगा। अभी समझने वाली बात है, अभी आपको इससे आपको इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे वो चीज़ आपको सीखना है। फटाफट से इतना नोट करो, पहले आप इतना नोट करो भैया। नोट हो गया ना भाई, ये इतना क्लियर नोट हो गया। अब देखो आपने सब्ट्रैक्ट तो कर ही लिया होगा, कितना आ रहा है भाई, सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ रहा है 314, और 200 घटा दोगे तो ये आपका कितना 114 आ जाएगा। 314 माइनस के 200 करोगे तो कितना आ जाएगा 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है क्या आ गया, ये है आपका आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, अब हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता करना है। हमें लघु का तो पता चल गया कितना है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन अगर मैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता करूंगा, भाई दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आप एक बात जरा हमें बताओ भाई, वृत्तखंड कितने हैं, दो खंड हुए हैं वृत्त के, एक तो दीर्घ हुआ है, एक क्या हुआ है लघु हुआ है। तो लघु का तो हमने ज्ञात कर लिया है, अब दीर्घ का कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता हो उसमें से घटा देंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखे भी दे रहे हैं, आप नोट कर लेना कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आप इसमें रख दोगे मान तो आपका उत्तर क्या है निकल आएगा। तो जरा आइए मान यहाँ पर रखते हैं। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब ये माइनस कर देंगे कितना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया है 114 स्क्वायर में, तो चीज़ें से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रख देते हैं भाई, पॉइंट में ही रखेंगे क्योंकि हमने पॉइंट में रख के सॉल्व किया है। तो 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर 20 है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस के क्या कर देंगे 114 कर देंगे, गुणा करा लीजिए, 4 चौके 16 के 6 हासिल कितना आ गया भैया, 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 आ गया, 4 1 कम 4 1 5 आ गया, 4 3 12 आ गया, और पीछे 2 जीरो दशमलव कितने अंक पहले, 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले, यानी ये कितना आ जाएगा 1256। ये 1256 माइनस कर देंगे 114, क्या आएगा आंसर हमारा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1142 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर है। ये एक तो हो गया, ये किसका आया है, ये आया है आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना है 114 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बार आप इसको नोट कीजिए, मैं फिर से आपको इसको समझाता हूँ क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है और पेपर में बन सकता है क्वेश्चन ये वाला, है ना। तो जरा एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं एक बार और आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जरा आप इधर देखो भाई, वृत्त की त्रिज्या कितनी थी 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, चूंकि जीवा भी कहा गया है कि वृत्त की जीवा किसकी, वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर, वृत्त की जीवा वृत्त के केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती, 90 अंश का कोण बनाती। अब जब भी कभी ऐसी बात आएगी तो सबसे पहले आप उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल दिया गया, तो जब एंगल दिया होता है तो इसको आप वृत्त कर लीजिए,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कह लीजिए, इसका क्षेत्रफल कह लीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जब आपने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात किया तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इनटू थीटा बटे 360, हमने पाई की वैल्यू रखी 314 और 3.14 गुणे 400 गुणे 90 बटे 360, तो आया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया। वृत्त के अंदर जब भी कभी समकोण त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणे रेडियस का स्क्वायर गुणे साइन, जो भी एंगल दिया रहेगा वो साइन के साथ रहेगा। साइन थीटा हो गया, थीटा की वैल्यू 90 अंश थी और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। त्रिकोणमिति में पढ़े हो आप लोग 4th सेमेस्टर में। तो ये आ गया 200 सेंटीमीटर। अब हमने त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया तो हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता चल गया। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता करना है तो संपूर्ण पूरे वृत्त का क्षेत्रफल से हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दिया तो उत्तर 1142 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो कोई टेंशन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में नेक्स्ट मॉडल पेपर में फिर से आपको करा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे पूछिए। क्लियर हो गई ना बात मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे ना लग पाए, इस बात को समझ लेना, है ना। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रश्न संख्या 2 है, जरा इसको आपको समझना है क्या कह रहा है। देखो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, ये कह रहा है एक थैले में ये रेशियो से क्वेश्चन है ना, एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के किस में रखे हैं, तो 4, 3 और 8 के अनुपात में रखे हैं। 4:3:8 के अनुपात में है, है ना। यदि कुल मूल्य आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 150 हो, तो आपसे पूछे है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे है कि सिक्कों की संख्या क्या होगी, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछे है। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कई बार कराया है। रेशियो का आसान क्वेश्चन होता है, कुछ ज़्यादा इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, अनुपात से ही सारा खेल आपको खेलना पड़ता है। ज़रा आओ इसको हम लगाते हैं, कैसे लगाएंगे जरा देखो। 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा है। अगर मैं कहूँ कि रुपयों का अनुपात कितना है, भाई मैं पूछूँ कि रुपयों का अनुपात कितना है, रुपयों का अनुपात, भाई ये हो गया रुपयों का अनुपात। रुपयों का अनुपात में है 1 रुपये का अनुपात है, और ये है भैया 50 पैसे का अनुपात है, और क्या है 25 पैसे का अनुपात। ये 3 सिक्के हैं जो अनुपात में रखे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। वहीं मैं आपसे कह दूं कि किस हिसाब से रखे हैं, सिक्कों की संख्या तो आपको ज्ञात करनी है, ये सिक्कों की संख्या तो आपकी ज्ञात करनी है, लेकिन किस हिसाब से रखे हैं बात वो होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि सबसे पहले अगर 1 रुपया दिया गया तो अनुपात भी 1 रुपया का सबसे पहले दिया गया होगा। 1 रुपये के टोटल कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो हम यहाँ पर 4 लिख लिए। अनुपात 50 पैसे मतलब सेकंड वाला, तो सेकंड वाला कितना है 3। 25 पैसे मतलब थर्ड वाला कितना है 8। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, आपकी बिल्कुल आसान सी भाषा में आप कहें तो 1 रुपये के अगर आपके पास 4 सिक्के हैं, 1 रुपये के 4 सिक्के हैं, तो टोटल कितने रुपए हो गए, 4 रुपये हो गए। 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं, 50 पैसे मतलब 98, अगर 3 98 हैं तो ये कितने रुपए हो गए, 1.5 रुपये हो गए। 25 पैसे के अगर 8 रुपये हैं तो कितने रुपए हो गए, 2 रुपये हो गए।
1 रुपये में 4 चवन्नी होती हैं तो 2 रुपये में 8 चवन्नी हो जाएंगी। इन सबको ऐड करोगे तो ये आपके रुपए आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे? आपके रुपए आ जाएंगे। तो 4 1 5 तो 7.5, यानी यहाँ से आके आपका 7.5, और ये टोटल किसके बराबर? ये भी तो कुल मूल्य है भाई, ये भी तो मूल्य है आपका, और यही मूल्य आपको दिया गया है 150 के बराबर। तो आपसे मैं पूछूं 1 की वैल्यू क्या होगी? तो 150 बटे 7.5, दशमलव हटाओगे, 0 बढ़ाओगे, 75 दूना 150, है ना भाई? दशमलव हटाया 0 तो 75 दूना 150, और ये 0 हो गया 200। क्या हो गया? 200 हो गया। कितना हो गया? 200। आपसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है, और 25 पैसे के सिक्कों कितने हैं? 8। तो कितने टोटल सिक्के हो जाएंगे? 8 दूनी 1600। ये 1600 आपके सिक्के हो जाएंगे। आपका आंसर क्या यही आ रहा था? कितने सिक्के हो जाएंगे? 1600 सिक्के हो जाएंगे। फिर से समझिए, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 4:3:8 के अनुपात में रखे थे। 1 रुपये के 4 सिक्के मतलब 4 रुपये, 50 पैसे के 3 सिक्के मतलब 1.5 रुपये, 25 पैसे के 8 सिक्के मतलब 2 रुपये, 4 2 6 1 7.5। ये टोटल योग यहाँ भी है, टोटल योग यहाँ, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। 1 बराबर 200 आ गया भाई, दशमलव हटाया, ऊपर 1 0 चिपकाया, 75 दूनी 150, और यहाँ पर कितना? सॉरी 20 आएगा। माफ़ी चाहते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर कितना आएगा? 20 आएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर 160 आएगा, ठीक है ना? थोड़ा गलती से मेरा 1 0 ज़्यादा लग गया, माफ़ी चाहते हैं। कितना आएगा? 160 सिक्के आ जाएगा भाई। देखो यहाँ दशमलव हटाएंगे तो हमने ऊपर 1 0 बढ़ाया, 75 दूना 150, ये 20 आ गया, और 20 का 80 से गुणा 160। अब आपका आंसर सही है। वो गलती से 1 0 वहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो गया था। नोट करो, आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नंबर कौन सा होगा? वो हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा? 3। ओके मेरे दोस्त, ये बात क्लियर है ना? चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन संख्या 3, और उसको आपको लगा के बताना है। ये कह रहा है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 4a बराबर के 5b बराबर के 6c, तो आपसे पूछे a अनुपात b अनुपात c का मान। ट्रिक से बिल्कुल भी नहीं बताना है, आप कंसेप्ट से बताओगे, क्योंकि कंसेप्ट से ही आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। ट्रिक आप नहीं लगा सकते, मैं ट्रिक के हिसाब से वो आपको नंबर देंगे। भाई हमने बताया जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इनके बराबर एक वैल्यू मान लेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 4a बराबर क्या रहा होगा? भाई x रहा होगा, 4a बराबर x रहा होगा, और 5b बराबर भी क्या x रहा होगा, और 6c बराबर भी क्या x रहा होगा। तो यहाँ से मैं पूछूं a बराबर कितना आएगा? 4 गुणे में इधर बटे में, तो x बटे 4। b बराबर मैं पूछूं कितना आएगा? तो 5 गुणे में इधर बटे में, x बटे का 5। c बराबर पूछो कितना आएगा? तो 6 गुणे में इधर बटे में, x बटे 6। अनुपात में व्यक्त करना है, तो अनुपात में कैसे व्यक्त करोगे? हरों का लासा लेकर। 6 5 4 का लासा कितना होता है? 6 5 4 का लासा 60 होता है। 6 दहम 60, 5 से काटेंगे तो 4 बार, 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई? 5 12 बार, और 4 से काटेंगे तो कितनी बार? 15 बार। तो 60 से यहाँ गुणा करा दो, 60 से यहाँ गुणा करा दो, 60 से यहाँ, 6 दहम 60, ये क्या आ गया? 10x आ गया। ये काटेंगे 12 बार तो ये 12x आ गया। ये काटेंगे 15 बार तो ये कितना आ गया? 15x आ गया। अब ये a b c की वैल्यू पता चल गई, तो हमारा अनुपात क्या हो जाएगा? a अनुपात b अनुपात c, यानी कि 12x अनुपात, सॉरी 12x नहीं है, तो 4 से 15, ये 15x, ये हो जाएगा आपका 15x, ये 15x, ये हो जाएगा 12x, ये हो जाएगा आपका 10x। x से x कैंसिल, रेशियो आएगा 15:12:10। ये आपका राइट आंसर 15:12:10। ऐसे भी करते हैं तो 6 चौके कितना होता? 24। ये किसकी वैल्यू निकल कर आती? b की। तो 24 का आधा 12। अगर a की निकालते 6 पंचे 30 का आधा 15, क्योंकि सब 2 से कट जाते इसलिए आधा। c की निकालते 5 20 का आधा 10, आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है ना? नोट करो, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या कह रहा है, उसको समझिए। प्रश्न संख्या 4,
चलो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो क्या कह रहा है कि किसी घन की भुजा आपको दी गई, साइड कितनी दी गई, तो 4.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे संपूर्ण पृष्ठ बताओ, संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछे, संपूर्ण पृष्ठ बताओ। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है घन का संपूर्ण पृष्ठ आपसे बताना है, तो आप जल्दी से बताओ घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। घन का संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। किसी घन की भुजा 4.5 सेंटीमीटर है, तो आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ बताना है। भाई घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, वो होता है 6a स्क्वायर। ये क्या होता है, 6a स्क्वायर होता है, यही होता है भाई, हाँ ठीक है, यही होता है 6a स्क्वायर। रख दीजिए 6 इंटू ए। अब देखो इसको दो तरीके से लगा सकते हो, एक तो इसको आप 4.5 इंटू 4.5 कहोगे, तब भी आंसर आपका यही आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, तो 4.5 क्या होता है, ये 4.5 लिखा, 4.5 का मतलब 9/2 ही तो होता है। तो इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि हमें क्या है, पॉइंट में कैलकुलेशन ना करनी पड़े। 6 इंटू 9/2 इंटू क्या हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा ना। 2 से काट दिया, 2 3 6, 9 9 81, 81 में कितना होता है 243, और बटे कितना हो जाएगा 2। अब इसको तो आप सॉल्व तुरंत कर लोगे भाई। 9 9 81, 81 गुणे 3, 8 3 24, 1 3 3, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 9 4, 2 1 कम 2, 2 5 10, 121.5 है आपका राइट आंसर। 121.5 आपका राइट आंसर, चूँकि संपूर्ण पृष्ठ है तो जो भी आपको सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ वर्ग में आता है, आयतन आपका घन में आता है। क्लियर, नोट कर लो भाई, आगे पहुंचते हैं, है ना। इसको नोट कर लो, आगे पहुंचते हैं, ठीक है भाई। चलो भैया अगले देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो होगा 5, प्रश्न संख्या 5। देखिए कहीं थोड़ा अगर गड़बड़ लिख जाए तो थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा, एक घड़ी की घंटे की सुई, एक घड़ी की घंटे की सुई क्या हो रहा है, घंटे की सुई की लंबाई, घंटे की सुई की लेंथ दिया गया आपको कितना, 10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कहा गया है 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। इससे पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है, कितनी दूरी तय करेगी। तो आप इसका उत्तर बताओ, 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी अगर घंटे की सुई की लंबाई 10 सेंटीमीटर। यहाँ इतना समझ लेना कि जो टाइम है वो घंटे में है, लेकिन जो आपको दूरी तय करना है वो 20 मिनट में केवल तय करना है। और मैंने कई बार आपको बताया कि मेरे दोस्त, जब तक यूनिट सेम नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे सकते हो। तो देखो, अगर घड़ी ऐसे बनी होगी भाई, कोई घड़ी है ना, कोई घड़ी ऐसे बनी होगी, यहाँ 12 रहा होगा, यहाँ 6 रहा होगा, यहाँ 3 रहा होगा, यहाँ 9 रहा होगा, तो कितना भैया, घंटे की सुई की लेंथ 10, भाई घंटे की सुई कोई रही होगी, ये मान लिया घंटे की सुई है 12 पर, इसको 20 मिनट चलना है, मतलब घंटे की सुई को 20 मिनट तक चलना है। तो 20 मिनट कुछ ये इतना चलेगी लगभग में, क्योंकि पूरा 60 मिनट तो चलेगी नहीं, 60 मिनट चलेगी तो वो क्या हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, 20 मिनट नहीं चलेगी। तो एक्चुअल में एक क्या तय कर रही है, ये परिधि तय कर रही है, मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला है और चाप की लंबाई निकालनी है बस, है ना भाई, वही तो निकालना है आपको। तो अगर मैं कह दूं कि कितनी दूरी तय करेगी, अगर मैं दूरी तय करने की बात करूं तो दूरी तय करने की बात क्या हो जाएगी, वो 2πr × θ/360।
लेकिन याद रखना यहाँ थीटा आपका किस में होगा, घंटे में होगा, क्योंकि जो रेडियस दी गई है वो घंटे की सुई की दी गई है। इस बात को जरूर याद रखना विशेषतया। तो अगर मैं एंगल निकालूं, थीटा निकालूं, तो भैया कितने मिनट में चलने हैं, 20 मिनट में। 1 मिनट में 360, एंगल कितना बनेगा, 20 मिनट और बटे इसको हम घंटे में बदलेंगे, 60 इंटू हो जाएगा 360। 20 तियाँ 60, 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3 नीचे, 120 डिग्री। यहाँ पर रखेंगे 120 डिग्री। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 2 पाई आर का मान 22/7, रेडियस है 10 इंटू 120 डिग्री का कोण बनेगा। 20 मिनट में 120 डिग्री का कोण बनेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या देखो आप, ऐसा पॉसिबल है? 20 तियाँ 60 हो गया, 3 एक कम 3 दूनी 6 हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप बताओ जरा, ऐसा पॉसिबल है? जरा देख लीजिए, 120 बटे कितना हो गया, 360 हो गया ना। 0 से 0 कैंसिल, 12 एक कम 12, 12 तियाँ 36 हो गया। अब ऊपर करेंगे 22 दूना 44, 22 दूना 44, 410 और 7 त्रिक 21। ये आ गया आपका। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा। लेकिन जरा एक बात उससे पहले आप सीखो, क्या हमारा यहाँ पर ये जो 120 डिग्री आया, क्या हमारा ये सही है? मुद्दे की बात तो ये आती है, अगर घड़ी पूरा 1 घंटा यानी 60 मिनट चलेगी तो घड़ी 12 से 1 पर आ जाएगी। अगर 60 मिनट चलेगी तो 12 से 1 पर आ जाएगी। और आपको पता है अगर घंटे की सुई ऐसे चल रही है, मतलब इनके बीच में तो 90 अंश से भी कम कोण बनेगा। अगर ये 15 पे आ जाती तो तकरीबन 90 अंश का कोण हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बना, क्योंकि 20 मिनट को किस में बदलेंगे हम, 20 मिनट को घंटे में बदलेंगे। तो 20/60, अब ये घंटे हो गया, 20 एक कम 20, 20 तियाँ 60। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना। तो एक वृत्त में टोटल कितने डिग्री होते हैं, 360। 360 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 एक कम 3 दूनी 6, 120 डिग्री। तभी 120 डिग्री आया है। अगर आप सीधे मैंने लिख दिया था तो हो सकता आपकी समझ में ना आया रहा हो कि सर 120 कैसे बन सकता है। आप सोचोगे कि यार ऐसे घड़ी होगी तो ऐसे मतलब 120 डिग्री का कोण बनेगा। 120 डिग्री का कोण बनने का मतलब है कि आपका कोण ऐसे बनना चाहिए, 120 डिग्री का कोण, है ना। तो इस चीज़ को आप विशेषता याद रखना, कंसेप्ट जो कहता है हम वही लगा सकते हैं बस, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना, इतनी दूरी चलेगी, यही आंसर है। नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं ना, इसको नोट करो फिर आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी हमें समझना है ना। जरा आप इसको एक बार नोट करो। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, सॉल्व कर लोगे इसको ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा मेरे दोस्त 6 नंबर, प्रश्न संख्या 6। क्वेश्चन संख्या 6, ये क्या कह रहा है, जरा इस बात को समझना। ये प्रश्न कह रहा है किसी 1 से 25 तक, ये क्वेश्चन है 1 से 25 तक विषम संख्याओं का मध्यमान आपको बताना है। विषम संख्याओं का मध्यमान बताओ, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में कराया था। उसमें 1 से 20 तक इवन नंबर थे, इसमें 1 to 25 क्या है, ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं। 1 से 25 तक विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी, तो अगर मैं कहूँ तो पहला 1 हो जाएगा, पहली 1, दूसरी 3, 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 15 17 19 21 23 और ये क्या हो जाएगी 25। भाई होगी कि नहीं होगी? 25 तक कितनी विषम संख्याएं आएंगी, तो जरा देखो 1 2 3 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12 13 नंबर कैसे, +1 करके 2 से भाग करते हैं। मैंने आपको जब टेट की मैथ पढ़ाई थी तो नंबर सिस्टम में मैंने ऐसा चीज़ बताया था आपको कि जब भी कभी आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना हो तो 1 प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो।
25 में एक जोड़ते 26, 2 से डिवाइड करोगे 13 आएगा। अब इनको आप क्या कर सकते हो, ऐड करके 13 से भाग कर दो। भाई मध्यमान, एवरेज, समांतर माते एक ही चीज़ होता है। इनको ऐड करोगे 3 1 4, 4 5 4 9, 9 1 10 6 16, 16 10 26 में एक कम 25, 25 1 26 10 36 10 46, 46 3 49, 49 1 50, 4 54 10 64 और 64 10 74, 74 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो 81, 81 10 91, 91 900 हो गया और 100 यहाँ तक टोटल आपका 100 हो गया। आगे जोड़ो 20 20 40 20 60, 5 3 8 1 9 59, तो 159 आ गया। ऊपर कितना आ गया, 169 आ गया। नीचे आपका 13 हो गया। नीचे कितना हो गया, 13। 13 से काटोगे 13 एक कम 13, 13 3 39, मध्यमान कितना आएगा, 13 आएगा। मध्यमान कितना आएगा, 13 आएगा। सीधा सा लॉजिक है यहाँ पर। ये अगर आप ट्रिक में पढ़ोगे तो n+1/2 यही एवरेज होता है क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज। क्रमागत विषम संख्याओं का एवरेज यही होता है। इन मतलब होता है टोटल नंबर। 25 + 1/2 करते हैं तो 26/2 यानी कि 13 ऐसे आता, ऐसे। और यहाँ भी ऐसे आए। बस यहाँ पर चीज़ें विस्तार से करना है, यहाँ पर चीज़ें डायरेक्ट फार्मूले के थ्रू हो जाती हैं। तो आप समझ सकते हो आंसर कितना आएगा, 13 आएगा। नोट करो, आगे पहुँचते हैं। इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। ये बात समझ गए हो ना मेरे दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, तो हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा 3x³ माइनस के x² प्लस के x भाग करना है आपको x माइनस के 2 से। x माइनस के 2 से क्या करना है, भाग करना है आपको, ठीक है ना। x माइनस 2 से क्या करना है, भाग करना है। दोस्तों मेरी एक बात आप अच्छे से याद रखना, बिल्कुल अच्छे से एक बात को याद रखना। आप अगर कुछ भी अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो, मतलब कि कोई छोटा काम हो या बड़ा काम हो, खुद से करने की ताकत रखना। किसी का सहारा बिल्कुल भी मत लेना। आपको कोई माध्यम आपको नहीं बनाना। जो माध्यम क्रिएट करना है आपको अपने मन से क्रिएट करना, उस पर चलना है, खुद आपको चलना है। नहीं इतने मतलब कि कह लें कि वही लोग खंजर भोंकते हैं ना जिनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। मतलब इतना विश्वास होता है कि आप आंखें मूंद कर उनके ऊपर सारा विश्वास कर लेते हो और वही आपको अंधेरे में रखे रहते हैं, है ना। तो इसीलिए आप जो भी काम करना, अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी काम हो, अकेले करना, किसी का सहयोग आपको नहीं चाहिए, ठीक है ना। इस बात को ज़रूर याद रखना मेरे दोस्त। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। देखिए होता क्या है कि आप तो कोशिश करते रहोगे, आप तो ना सब कुछ कोशिश करते रहोगे। अभी मैं बात कर लूँ यहीं पर कुछ लोगों की, तो कई लोग ऐसे हैं ना, भाई साहब आपको ना कैसे पढ़ाए हैं हमें ही पता है, आपको कभी नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। कैसे चीज़ों को मैनेज किया जाता है वो हमें ही पता है, क्योंकि क्लास लेते हैं तो हमें ही पता है हम कैसे क्लास लेते हैं। फिर भी कुछ लोग आते हैं कह देते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे भी है, इस तरह चीज़ें करो। देखो कहने को तो सब लोग कह सकते हैं, कहने को स्वतंत्र हैं, आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, कुछ भी कह सकते हो, आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। लेकिन आप समझो कि सामने वाला कैसे मैनेज करके आपको चीज़ें करा रहा है। मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं, किसी दिन जब से मैं यहाँ पर लखनऊ में शिफ्ट हुआ हूँ, कोई रात ऐसी नहीं गई जिस रात में 2 या 3 बजे से पहले सो पाया हूँ। 2 या 3 बजे उठना है, 6 बजे सोना है, 6 बजे उठना है, 6 बजे से फिर से हमारी क्लास कंटिन्यू हमको करना है। 1.5 घंटे की करंट अफेयर की क्लास हम खुद से करते। मेरे दोस्त मेरी भी इतनी उम्र नहीं हुई कि मैंने पढ़ाई छोड़ दिया है। उसके बाद कुछ खाना पीना होता है, उसके बाद कोचिंग, वहाँ से आओ और रात में आपकी वीडियो 11 बजे बनना स्टार्ट होती है, समझ लीजिए। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट जो हैं वो थोड़ा सा सोच कर करा करें कि हम क्या कमेंट कर रहे हैं। बाकी हमने आपको कोई शिकायत नहीं आपसे, आपका जो मन है आप वो कहिए, वो आपके ऊपर निर्भर है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखो जरा इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, जरा चीज़ों को समझो, है ना।
भाई हमको भाग करना है x माइनस 2 से, और किससे, 3x क्यूब माइनस के x स्क्वायर प्लस के x से। इससे आपको इसको भाग करना, एक 3x क्यूब लाना है तो 3x स्क्वायर से हमें भाग करना पड़ेगा। 3 एकम 3 हो गया और ये x क्यूब आ गया, फिर प्लस माइनस, माइनस के 3 दूनी 6x स्क्वायर आ जाएगा, है ना। घटा लेंगे माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। माइनस के x स्क्वायर प्लस के 6 स्क्वायर, यहाँ बचेगा 5x स्क्वायर प्लस के क्या बच जाएगा, आपका x बच जाएगा। अब आप इसको फिर सॉल्व करो, आपको 5x स्क्वायर आना, आपके पास x है तो प्लस में आप 5x से गुणा कराओगे, 5 एकम कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, और वो 5 और दूनी कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ आपका क्या होगा भैया, प्लस के x प्लस के 11, 10x और 1x मिलकर कितना हो गया 11x हो गया, कितना हो गया 11x हो गया। भाई देखो प्लस का x प्लस के 10x 11x, आपके पास x माइनस 2 है, 11x को डिवाइड करोगे, x है, अगर मैं 11 से भाग कर दूं तो 11x हो जाएगा यहाँ पर 11x, लेकिन माइनस के 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस गया, 11 तो 22, चिन्ह बदलो, माइनस माइनस से तो प्लस, ये खत्म, 22 आपका शेषफल आ जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा भागफल बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा भागफल बन जाएगा, ये आपका शेषफल बन जाएगा, ठीक है ना। नोट करिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट करो। फिर प्रश्न संख्या 8 देखो, प्रश्न संख्या 8 देखो और बताओ क्या आएगा उत्तर। ये बात क्लियर हो गई, समझ गए हो ना, इतना उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कोई धन है आपका, कोई धन 3% की दर से 3% की दर से 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है, तो 650 हो जाता है, 650 हो जाता है। तो पूछे है धन ज्ञात करो, वह धन आपसे पूछे है कि वह धन क्या होगा, वह धन क्या होगा, इस चीज को आपको बताना, वह धन क्या होगा, ठीक है ना, इसको बताना आपको वह धन क्या होगा। तो जरा देखो यहाँ इस पूरे केस में क्या करना है आपको, इस पूरे केस में आपको कहीं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा है, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लिखा तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम मान लेते हैं हमारा प्रिंसिपल कितना रहा होगा 100 रहा होगा, प्रिंसिपल कितना रहा होगा 100 रहा होगा, हमने इतना मान लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है P इंटू आर इंटू टी, और बटे क्या होता है 100 होता है, यानी प्रिंसिपल है 100, रेट है आपके 3, टाइम है आपका 10 वर्ष, बटे क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 10 दिया 30, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। लेकिन आपको दिया गया वह धन 650 हो जा रहा है, अमाउंट दिया गया, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट की बात करें तो 100 प्रिंसिपल माने थे, 30 अमाउंट, यानी ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, हो गया ना 130। और यही 130 किसके बराबर होगा, यही 130 आपका किसके बराबर होगा 650 के, 0 0 13 बचे कितना हो गया 65, 1 बराबर 5 आ गया। आपको धन बताना था तो 100 बराबर कितना होगा 500, अगर 1 बराबर 5 है तो 100 बराबर कितना होगा 500 होगा, ये आपको याद रखना है। कितना 500 आपका सही जवाब है, 500 क्या है आपका सही जवाब हो जाएगा। बात समझ गए हो ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी साथी को, ओके बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था। प्रश्न संख्या नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझना है, लगाना है, प्रश्न संख्या नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जरा इसको समझिए। ये कह रहा है कि 6x माइनस के 3 इंटू 2
x माइनस के 3 बराबर आपको दिया गया 64। तो आपसे x का मान पूछे, आपसे x का मान पूछे है। इधर आपका होमवर्क है एक लास्ट क्वेश्चन, इसका जवाब आप कमेंट में बताओगे। ये होमवर्क में लिख रहा हूँ, तब तक आपको बताना है एक नगर की जनसंख्या। इधर वाला क्वेश्चन आप बताओ, ठीक है ना। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% की कमी होती है। 4% कमी होती है, 4% कमी होती है यदि वर्तमान जनसंख्या, यदि करंट पॉपुलेशन यानी वर्तमान जनसंख्या आपको दिया गया, वर्तमान जनसंख्या 57-60 हो तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताओ, पहले की जनसंख्या। ये क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में देना, ठीक है ना। जनसंख्या बताओ, जनसंख्या बताओ। एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 4% कमी होती है यदि वर्तमान जनसंख्या 57-60 है तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या आपको बतानी है, ठीक है ना। देखो इस क्वेश्चन को, ये होमवर्क है, इस क्वेश्चन को मैं बताया दे रहा हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेस बराबर कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6x माइनस के 3। भाई बेस बराबर तो पावर जुड़ जाएंगे, प्लस के x माइनस के 3 और बराबर 64 को क्या कह सकते हैं 2 दूनी 4, 2 4 6 8 10 ऐसे करके नहीं गिनेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 2 की पावर 6, है ना। ऐसे 2 4 6 नहीं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, देखो माइनस 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 के 6 हो जाएगा और प्लस 6x और प्लस 7x, 6x और x मिलकर 7x। 2 की पावर क्या हो जाएगा 7x माइनस के 6, 7x माइनस के 6 बराबर 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। बेस खत्म हो गए तो माइनस का 6 उधर जाएगा, प्लस में तो x बराबर 6 कितना हो जाएगा 12, यानी x बराबर कितना आएगा 12/7 आएगा। x बराबर कितना आएगा 12/7 आ जाएगा, क्योंकि इंटू था ना तो पावरें क्या हो गई ऐड हो गई भैया, पावरें ऐड हो गई। तो देखो 6x और x मिलकर क्या हो गया 7x, ठीक है। -3 मिलकर क्या हो गया -6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 6 माइनस से प्लस में 12 तो x बराबर 12/7 आपका जवाब है। 12/7 क्या है आपका जवाब है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे मेरे दोस्त आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और